हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको कि अपनी भाषा में अलंकार कहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। हालांकि फिगर्स ऑफ स्पीच आप सभी भैया क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनको फिर से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले सिमिली फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं। बच्चों, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को अपनी भाषा में उपमा अलंकार कहते हैं। डेफिनीशन, परिभाषा इसकी, इन ए सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। कंपैरिजन माने तुलना। इन ए सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, दो वस्तुओं के बीच और पर्सन्स या व्यक्तियों के बीच। सिमिली में दो ऑब्जेक्ट्स माने दो वस्तुओं या पर्सन्स व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट, जो कम से कम एक पॉइंट में सिमिलर होते हैं, माने समान होते हैं। द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और तुलना के लिए हम शब्द यूज करते हैं एज, लाइक, सो। तो इस तरीके से अब इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। माई हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग बर्ड। तो देखिए इसमें लाइक ए सिंगिंग बर्ड, लाइक का कंपैरिजन का जो वर्ड है लाइक, इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। रात डार्क है जैसे काला पत्थर। सॉरी। तो इसमें भी जो कंपैरिजन का वर्ड एज है उसका प्रयोग किया गया है। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में भी है। इसके बाद अब बात करते हैं मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की। मेटाफर को बच्चों अपनी भाषा में रूपक अलंकार कहते हैं। हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं इसको, मेटाफर अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें सिमिली निहित होती है, इम्प्लाइड होती है। इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। मेटाफर में दो भिन्न प्रकार की चीज़ों की तुलना की जाती है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड। लेकिन जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं लाइक, सो, एज, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। जिंदगी सिर्फ चलती फिरती छाया है। शैडो मतलब छाया, वॉकिंग मतलब चलती हुई। जीवन या जिंदगी चलती फिरती छाया है, सिर्फ चलती फिरती छाया है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। फिर अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अपनी भाषा में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स माने निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनको हम किस रूप में लेते हैं? एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, व्यक्तियों के रूप में, जीवन
रखने वाले सजीव व्यक्तियों के रूप में हम उनको लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मौत अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रखती है। तो मौत के हाथ तो नहीं होते। हैंड्स तो मानवीय गुण है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फिर है एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है। तो यहाँ पर भी एंग्जाइटी को मानवीकृत किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। फिर अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी, संबोधन। इसको हिंदी में अपनी भाषा में कहेंगे संबोधन। अगर हम इसको डिफाइन करें या इसकी डेफिनेशन दें तो हम कहेंगे एन अपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वह क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। जैसे जो कोई व्यक्ति मर चुका है, जीवित नहीं है, अब मर चुका है, उसको सीधा संबोधित किया जाए, पुकारा जाए। टू द एब्सेंट, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुपस्थित हो उसको पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, पर्सोनिफाइड। और टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या किसी पर्सोनिफाइड मानवीकृत वस्तु या विचार को पुकारा जाए, तो वहाँ पर एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओ डेथ कम सून। यहाँ मृत्यु को, डेथ को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, ओ डेथ कम सून। फिर है दूसरा एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर। अरे स्वतंत्रता तो इतनी प्रिय क्यों है, ओ लिबर्टी। तो लिबर्टी को यहाँ पर एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है। वाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। तो इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि लिबर्टी को एड्रेस किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों आज सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी 4 फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर किए। आप सभी भैया इनकी डेफिनेशंस लिख लीजिए। हालांकि पहले लिख चुके हो, लेकिन पुनः आपको फिर से लिखनी है और याद भी करने हैं, तैयार करने हैं, और इनको तैयार भी कर लीजिए।